हेलो एवरीवन। तो अभी हम अपना एवरेज का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। द स्कूल कंटेन्स 30 स्टूडेंट्स। द स्कूल कंटेन्स 30 स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल इज 3:2। इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:8। आगे में फिर से एक रेशियो दिया है, क्या दिया है? Ratio of the average weight of boys to girls is 3:8 and the average weight of all the students in the school is 15 kg. What is the average weight of the boys in the school? What is the average weight of the boys in the school? बराबर है। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्टूडेंट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का रेशियो दिया हुआ है, देन उसके बाद में हमें उनकी एवरेज वेट का रेशियो दिया हुआ है, और फिर हमें टोटल स्कूल का, टोटल हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट दे दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द स्कूल। तो देखिएगा, स्कूल में आपके क्या होंगे? बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे, और इन्हीं दोनों को मिलाने पर हमारे टोटल में क्या आ जाएंगे? स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बराबर है। अब हमारा सेम वही फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या था? एवरेज इंटू नंबर इक्वल में हमारा क्या होता है? टोटल सम। एवरेज इंटू नंबर में हमारा क्या होता है? टोटल सम। अब देखिए, बॉयज का नंबर हमारे पास रेशियो में कितना है? 3। गर्ल्स का नंबर हमारे पास रेशियो में कितना है? 2 है। अब इसके बाद में इनके एवरेज वेट का रेशियो आप देखिए कि गर्ल्स का एवरेज वेट आपका कितना है, सॉरी बॉयज पहले है ना, तो बॉयज का एवरेज वेट आपके पास में कितना है? 3। देन आपके पास में गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है? गर्ल्स वाला 8 है। अब इन दोनों को प्लस करने पर सामने जो स्टूडेंट होंगे, रेशियो में बॉयज कितने थे? 3, गर्ल्स कितनी थी? 2। तो आगे हमारे पास में नंबर। अब इसके बाद में हमारे पास क्या दिया? एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 15 kg। इन सभी का एवरेज वेट कितना है? 15। देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है, एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम, एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम। ये रहा स्टूडेंट्स का एवरेज, ये रहा स्टूडेंट्स का नंबर, ये रहा गर्ल्स का एवरेज, ये रहा गर्ल्स का नंबर, ये रहा बॉयज का एवरेज, और ये रहा हमारा बॉयज का नंबर। ठीक है। अब देखिए हमारा कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया। हम एक नंबर के साथ हम एक काम करते हैं, इनको x मान ले तो ज्यादा बेटर बैठेगा। हमारा बॉयज का नंबर हो गया 3x, गर्ल्स का हो गया 2x, तो टोटल 3x और 2x। तो भी हमारे एवरेज वेट और नंबर में हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। ये हमारा नंबर रहा, ये एवरेज रहा, ये नंबर रहा, ये एवरेज रहा। 3 3 ज़ा 9x, प्लस में आपका आ जाएगा 8 2 ज़ा 16x, बराबर में आपका आ जाएगा 5x मल्टीप्लाई बाय 15। ये आपका 16 9 25x आ जाएगा, और बराबर में हमारा आ जाएगा 5x मल्टीप्लाई बाय 15। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। The school contains 30 students and the ratio of the boys to girls in the school is 3:2. If the ratio of the average weight of boys to girls is 3:8 and the average weight of all the students in the school is 15 kg, what is the average weight of the boys in the school? 25x। अगर इसे x मानेंगे तो इनके वेट के साथ भी एक ना एक वेरिएबल मानना पड़ेगा हमें। एक का 3 है, दूसरे का 8 है, 8 kg। एक सेकेंड। हमारे पास में बॉयज का नंबर हो गया, गर्ल्स का नंबर हो गया, और टोटल में हमारे पास में आ गए हैं। फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड यार, हेलो एवरीवन। अपना एवरेज का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्कूल कंटेन्स 30 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास में? 30 स्टूडेंट्स हैं, और इनका रेशियो दे दिया है बॉयज टू गर्ल्स का। कितना है ये? 3:2। तो देखिए 30 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपके पास में कितना है? 3:2। तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए बॉयज गर्ल्स? 5। हमें दे कितना रखा है? 30। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का मिल गया? 6 का। तो हमारी गर्ल्स हो गई 12, और बॉयज हमारे हो गए मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल 18। तो हमारे पास में जो 13 स्टूडेंट्स थे, उसमें से बॉयज हमारे पास कितने हो गए हैं? 18। और हमारे पास में गर्ल्स कितनी हो गई? गर्ल्स हो गई हमारे पास में 12। अब इनकी उसने एवरेज वेट का रेशियो दे रखा है 3:8, एंड दे रखा है कि and the average weight of all the students in the school is 15 kg. What is the average weight of the boys in the school? all student हमारे देखिए कितने हैं? 30।
तो अगर इनके वेट का सम देखो तो आपका हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 15, 30 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब बॉयज का अगर आप देखो तो बॉयज हमारे हैं 18 और रेशियो में बॉयज का में वेट कितना दे रखा है 3, हम इसे एक काम करें 3x मान लें और प्लस में हमारा जब आएगा गर्ल्स का तो गर्ल्स का नंबर हमारा कितना है 12 और गर्ल्स का एवरेज वेट आपके सामने में कितना दिया हुआ है रेशियो में 8 है। तो देखिए जब भी आपको रेशियो को अलग एक इंडिविजुअल वैल्यू जैसे ट्रीट करना होता है तो वहां पर उसके साथ में आप एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई मान लेते हो। आई रिपीट, जब भी आपको रेशियो को एक अलग एक इंडिविजुअल एक सेपरेट वैल्यू की तरह ट्रीट करना हो तो उसके साथ में हम एक्स मान ले रहे हैं। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमारा जो फॉर्मूला था एवरेज इनटू नंबर इक्वल में टोटल सम, हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसी का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। एवरेज इनटू नंबर इक्वल में टोटल सम, ये एवरेज वेट रहा ये बॉयज का नंबर, ये एवरेज वेट रहा ये गर्ल्स का नंबर, ये एवरेज वेट रहा ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स का नंबर। अभी इसी को हम इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 3 जा, ये देखिए आप इसे पहले भी कट कर सकते हो, 6 का सभी में डिवीजन चला जाएगा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9x प्लस 2 8 जा 16x, इक्वल में आपका आ जाएगा 15 5 जा 75, 16 9 25x इक्वल में आपका कितना आ गया 75, 25 से कट कर दीजिए 3, x इक्वल आपका कितना आ गया 3 आ गया। हमसे उसने क्या पूछा, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन दिस स्कूल, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन दिस स्कूल। बॉयज का एवरेज वेट हमने बच्चों माना क्या था, देखिए हमारा रेशियो में 3 था, हमने माना था 3x, तो हमें 3x की वैल्यू चाहिए, तो 3x इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 9 kg, x इक्वल हमारा 3 kg है तो 3x इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 9 kg। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 2 बार रेशियो था, तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि 2 रेशियो तो उन्हें करें कैसे। तो आप सिर्फ रेशियो को देखिए कि किन के बारे में दिया गया है। 30 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है 3:2, बॉयज अगर रेशियो में 3 हो तो गर्ल्स कितने होंगे 2 होंगे, तो इन दोनों का टोटल रेशियो कितना होगा 5। अब इसी 5 की वैल्यू हमारे कितने के इक्वल है, टोटल स्टूडेंट की 30, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों का कितना आया 6 का, तो गर्ल्स हो जाएंगी 2 मल्टीप्लाई 6 12 और बॉयज हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 6 18, बराबर इतना। अब इनके नंबर मिल गए, हमारे पास में फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज इंटू नंबर इक्वल में टोटल सम। तो टोटल सम अगर हम देखें 30 स्टूडेंट्स हैं, 15 केजी उनका एवरेज वेट दे रखा है, तो 30 मल्टीप्लाई 15 की टोटल स्टूडेंट्स का आपका वेट का सम आ जाएगा, बराबर है। अब बॉयज के वेट का सम क्या होगा, 18 बॉयज हैं तो 18 और उनका एवरेज वेट देखिए 3 दिया हुआ है रेशियो में, हमने उसे मान लिया 3x। गर्ल्स हमारी 12 थी तो 12 रहा, उनका एवरेज वेट रेशियो में 8 दिया हुआ था तो हमने उसे 8x मान लिया, फिर सॉल्व कर दिया, x इक्वल में मिल गया 3। हमसे उसने पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द स्कूल, तो बॉयज का एवरेज वेट हमारा कितना है बच्चों 3x है, 3x की वैल्यू निकाली हमारी कितनी आ गई है 9 kg, ठीक है। तो मूव करते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, दिया हुआ है द एवरेज वेट ऑफ 42 बॉयज, एवरेज वेट ऑफ 42 बॉयज इन अ क्लास इज 20 kg and that of 28 girls in a class is 16 kg, find the average weight of whole students in the class, बराबर है। बॉयज हैं गर्ल्स हैं, बॉयज हमारे कितने हैं 42, गर्ल्स हमारी कितनी है 28। एक काम करें, अगर इनका हम रेशियो निकाल लें तो कैलकुलेशन भाई थोड़ी सी इजी हो जाएगी, तो 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42। अब टोटल अगर आप निकालोगे स्टूडेंट तो टोटल स्टूडेंट हमें हमारे कितने हो जाएंगे 3 2 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, बराबर। अब बॉयज का एवरेज वेट आपको कितना दे रखा है 20 केजी, तो 3 का वेट अगर 20 केजी है एक एक का, तो टोटल हमारे पास में सम कितना आ जाएगा, हम निकाल रहे हैं टोटल सम, ये नंबर रहा ये एवरेज रहा, एवरेज इंटू नंबर हमारा आ रहा है टोटल सम। और फिर अगर ऐसे ही बॉयज का सम हमारे पास में आ गया 20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 60, गर्ल्स 2 है रेशियो में, एक का 16 है, तो टोटल सम निकालें तो कितना आ जाएगा आपका 32। अब बराबर में इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, ये 202 639। अब 5 का 92 है तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई, तो देखिए जहां से आपको जाना होता है उससे नीचे और जहां पर आपको पहुंचना होता है उससे ऊपर। अब यही आपका 92/5 क्या है, आपका आंसर है। तो 92/5 को आप सॉल्व करो तो आपका कितना आ जाएगा 18 5 जा 90 और इसे आप करोगे तो 0.4, आपका आ जाएगा 18.4 ऑप्शन नंबर ए। आपका कितना आ जाएगा 18.4 ऑप्शन नंबर ए। और में जो आप ट्रेडिशनल मेथड लगाते हो एवरेज इंटू
नंबर इक्वल टोटल सम, ये उसी से सॉल्व हो रहा है, बट यहाँ पर मैंने रेशियो ले लिया तो थोड़ा सा छोटा हो गया है। यहाँ पर जब एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम एग्जैक्टली अप्लाई करोगे, यहाँ पर इसका एग्जैक्टली एप्लीकेशन लगाओगे तो सिर्फ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे देखिएगा, 42 बॉयज हैं, एवरेज वेट कितना है आपका 20, तो हमारा एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम आ गया बॉयज का, ये हमारा आ गया बॉयज का टोटल सम। इसके बाद गर्ल्स का टोटल सम निकालें तो गर्ल्स हमारी हैं 28 और इनका एवरेज वेट कितना है 16, ये एवरेज इंटू नंबर इक्वल गर्ल्स का टोटल सम आ गया। और सामने में देखिए टोटल स्टूडेंट आपके कितने हो जाएंगे 28 प्लस 42, 28 प्लस 42, और इनका एवरेज वेट बच्चों का कितना है, इन्हीं का एवरेज वेट आपको निकालना है, तो हम एक्स मान लेते हैं। हाँ तो इसे हम लिखते हैं अभी 42 मल्टीप्लाई 20 प्लस 28 मल्टीप्लाई 16 इक्वल में आपका आ जाएगा 8 टू 10 4 टू 6 1 70x। ठीक है, अब देखिए 14 का टेबल आप इसमें सभी से कट कर सकते हो, 14 3 42, 14 2 28, 14 5 70, तो हमारा आ जाएगा 23 60 प्लस 16 2 32 इक्वल में 5x, 202 639 अपॉन 5 बराबर हमारा आ गया x। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, अभी हमने निकाली है 18.4 kg, कितना आ जाएगा 18.4 kg, ऑप्शन नंबर ए बराबर है। मैंने आपको दो मेथड से बता दिया है, एक हम इसको रेशियो के थ्रू बनाते हैं, थोड़ी सी चीजें छोटी छोटी लिखी होती हैं, बहुत ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलते हैं। दूसरा आपका वही सदाबहार तरीका एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम, जिससे हम अपने मोस्टली अब तक के सभी के क्वेश्चंस बनाते हुए आ रहे हैं, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 45 kg एंड एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 25 kg, if the average weight of the class is 30 kg then find the ratio of the number of boys to girls। सबसे पहले अपना वही बेसिक वाला तरीका देखते हैं। बेसिक तरीका हमारा क्या है, एवरेज इंटू नंबर इक्वल में टोटल सम, एवरेज इंटू नंबर में टोटल सम। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 45 kg, एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 25 kg, एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 30 kg, फाइंड द रेशियो ऑफ द, हमें बताना है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। अब देखिए हमें पता नहीं कि बॉयज कितने गर्ल्स कितने हैं, हम एक काम करते हैं, बॉयज को हम बी मान लेते हैं और गर्ल्स को हम जी मान लेते हैं, सबसे इजी। एक्स वाई मानेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि किसको बॉय माना किसको गर्ल माना, तो सीधा सीधा दोनों को ही, बॉयज को बी रहने दीजिए, गर्ल्स को जी रहने दीजिए। अब अगर नंबर ऑफ बॉयज आपके बी हैं तो इनका टोटल सम क्या होगा, इनका टोटल सम होगा बच्चों आपका बी इंटू में एवरेज, एवरेज आपका कितना है 45। गर्ल्स का टोटल सम निकालें तो नंबर है हमारा जी, और इनका आपका एवरेज वेट कितना है बच्चों, ये आपका 25। इक्वल में टोटल स्टूडेंट देखोगे तो आपके क्या होंगे बॉय प्लस गर्ल्स, और इनका एवरेज वेट आपका कितना है 30 के बराबर। अब देखिए 5 का डिवीजन जा सकता है, 5 6 30, 5 5 25, 5 10 45, तो 9 बॉय प्लस 5 गर्ल्स इक्वल में आपका आ जाएगा 6 बॉय प्लस 6 गर्ल्स। अब 6 बॉय आपके लेफ्ट साइड में आएंगे, माइनस होंगे तो 9 में से 6 गया 3 बॉय, और 5 गर्ल्स उधर जाके माइनस होंगे 6 में, तो आपका बचेगा 1 गर्ल। तो आप अगर बॉयज अपॉन गर्ल निकालोगे तो ये 3 दूसरे साइड जाएगा तो 1 अपॉन में 6, तो बॉयज और गर्ल्स का जब आप रेशियो निकालोगे तो आपका कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 1:6। आपको क्या करना था, हमसे पूछा था कि हमें बोला दिया हुआ था कि एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 45 kg, क्लास में बॉयज का एवरेज वेट बच्चों कितना है आपका 45 kg, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज हमने बी मान लिए, तो हम उनका टोटल सम कितना आ जाएगा एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर, तो बॉयज हो गए नंबर और इनका एवरेज हो गया 45 बराबर है। इसके बाद में दिया होता है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज वेट है 25, हमने मान लिया नंबर ऑफ गर्ल्स को जी, तो जी इंटू हमारा हो गया 25। अब दिया हुआ इफ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 30 kg, क्लास का एवरेज वेट कितना है आपका 30 kg, ये रहा एवरेज वेट, और नंबर आपका हो जाएगा बॉयज प्लस में गर्ल्स। देन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास। अब इसके बाद हमने 5 से कट कर दिया, 5 6 30, 5 5 25, 5 9 45, 9 बॉय प्लस में 5 गर्ल्स बराबर में आपका आ गया है 6 बॉय प्लस 6 गर्ल्स। ठीक है, अब 6 बॉय दूसरी ओर जाकर माइनस होगा तो आपके पास में बचेगा ये 3 बॉय, और इक्वल में आपका बचेगा ये 1 गर्ल, इक्वल में बचेगा आपका ये 1 गर्ल।
ये 3 यहाँ पर नीचे आएगा तो आपका होगा ये 1/6। अब देखिए बॉयज की वैल्यू ऊपर, गर्ल्स की वैल्यू नीचे, तो बॉयज वाले रेशियो पहले लिखेंगे। बॉयज क्या है 1 और गर्ल्स आपकी कितनी है, गर्ल्स आपकी है 3। ये 6 नहीं है, ये क्या है आपका 3 हो। तो बॉयज रेशियो गर्ल आपका कितना आ जाएगा 1/3। बॉयज रेशियो गर्ल्स आपका कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर है। देखिए बॉयज गर्ल्स के नंबर हमें नहीं मालूम है तो उन्हें बॉयज को हमने बी मान लिया, गर्ल्स को जी मान लिया और कर दिया। सेकंड आपका इसी का होता है एक एलिगेशन का मेथड होता है, उससे आपको और छोटा पड़ता है। एक साइड में आपके बॉयज हैं, एक साइड में आपके गर्ल्स हैं। बॉयज का एवरेज वेट आपका है, बॉयज का एवरेज वेट है आपका 45 और गर्ल्स का एवरेज वेट है आपका 25 एंड एवरेज वेट ऑफ क्लास आपका कितना है, ये आपका 30। इनका एलिगेशन निकालिए। 45 माइनस 30 आपका 15 आएगा और 30 माइनस 25 आपका कितना आएगा 5। इनका रेशियो निकालिए, कितना आ जाएगा 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 5 3 15। एलिगेशन के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि आपका कब एलिगेशन लगना है और कब नहीं लगना है, वहां आपको डिटेल में पता चलेगा कि किस यूनिट में एलिगेशन लगाओगे तो आपको क्या पता चलेगा। यहाँ के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आपको एलिगेशन लगाना है तो जब आपको दो सेपरेट ग्रुप्स के बारे में कोई वैल्यू दे रखी हो, फिर उनकी कंबाइंड वैल्यू दे रखी हो, तो वहां पर आप उनका एलिगेशन लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए बॉयज का एवरेज वेट दिया है, गर्ल्स का एवरेज वेट दिया है, फिर इन दोनों का कंबाइंड एवरेज वेट कितना दिया है 30। तो यहाँ से जब आप एलिगेशन लगाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, नंबर की ओर। और ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला आपका होता है टोटल सम अपॉन में क्या होता है नंबर। तो देखिएगा जब आप इस वाली वैल्यू से एलिगेशन लगाओगे, मींस एवरेज से जब एलिगेशन लगाओगे तो सामने में नीचे जो वैल्यू होगी उसका आपको रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हमने एवरेज का एलिगेशन लगाया तो हमें किसका रेशियो मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इनके नंबर का रेशियो। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 55 एंड गर्ल्स इज 47। The ratio of the number of boys to total persons in the class is 3:10. Find the total number of girls in the class. Find the total number of girls in the class. अब देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल पर्सन, बॉय है और क्या है टोटल पर्सन। बॉयज रेशियो में कितने 3, टोटल पर्सन कितने 10। तो देखिए टोटल पर्सन आपके होंगे क्या, टोटल पर्सन आपके बॉय प्लस गर्ल ही तो है। तो अगर 10 में से 3 बॉय हो गए तो बचे हुए जो 7 होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। 10 में से 3 अगर बॉय हो गए तो बचे हुए 7 आपकी क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। इतना क्लियर है। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि हाँ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन, उसने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है। अब बॉयज एंड गर्ल्स है, इनका हमें एवरेज वेट पता है और हमें निकालना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब देखिए बॉयज आपके 3 हैं, गर्ल्स आपके 7 हैं, बट ये आपकी वैल्यू किस में है, ये वैल्यू आपकी रेशियो में। तो हम एक काम करें, बॉयज की वैल्यू को हम 3x मान लें और गर्ल्स की वैल्यू को हम 7x मान। अब सॉल्व करते हैं, सेम हमारा वही फॉर्मूला, एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम लगाते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। बॉयज का टोटल सम आपका क्या होगा, बॉयज का नंबर 3x मल्टीप्लाई बाय बॉयज का एवरेज वेट 55। ये हमारा बॉयज का टोटल सम आ चुका है इतना। अब गर्ल्स का टोटल सम क्या हो गया, गर्ल्स का नंबर है आपका 7x और मल्टीप्लाई बाय गर्ल्स का आपका टोटल आपका ये एवरेज वेट कितना है 47। एवरेज इंटू नंबर, गर्ल्स का टोटल सम आ चुका। अब सामने जब आप देखोगे हमें क्या दिया हुआ है कि इतना दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू पर्सन इन दी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब इसके बाद में जब टोटल पर्सन देखोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, टोटल पर्सन 3x आपके बॉयज हो गए, 7x गर्ल्स हो गए, ये इतना हो गया। ठीक है, अब इनका एवरेज दिया है क्या, ये देखिए क्वेश्चन में है एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 55 एंड द गर्ल्स इज 47। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्लास इज 3:10। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर उसने कुछ आपको एवरेज वेट के बारे में बता नहीं रखा कि किसका क्या एवरेज वेट है। और देखिए सभी आपकी जो भी टर्म है आपका एक्स है उसमें, तो अगर आप देखोगे तो एक्स 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 कट जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा क्या 3 मल्टीप्लाई 55 प्लस में आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 7 मल्टीप्लाई 47, सामने आपका 10 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। आप अगर यहाँ से एवरेज निकालो तो मिल सकता है कि आपको ये, एक मिनट अगर देखेंगे तो 3 5 15, 3 15 1 16, 7 7 49, 7 4 28, 28 प्लस 4 आपका आ जाएगा 32।
28 प्लस 4 आपका कितना आ जाएगा 32। अब 10 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क आपका एवरेज वेट है टोटल क्लास का 9 5 14 6 2 8 1 9 3 1 4। ये आपका कितना रहा, ये आपका रहा है 49.4। ये आपका कितना रहा है, ये आपका रहा है 49.4। अब यहाँ से हमें इनके नंबर तक पहुँचना है क्योंकि हमसे पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब देखिए टोटल नंबर आपको इनका क्लियर होने वाला है ही नहीं। टोटल नंबर इसलिए नहीं क्लियर होने वाला है क्योंकि देखिए एक्स की वैल्यू इसमें आपको कहीं से भी मिलेगी ही नहीं। अगर आप इस एवरेज वेट को ऊपर में रख दोगे तो आपका क्या इक्वेशन बनेगा, सेम वही बनेगा आपका 3x इंटू 55 प्लस 7x इंटू 47 इक्वल में आप क्या करोगे, ये 10x टोटल पीपल है और मल्टीप्लाई बाय आप ये 49.4 रख दोगे। फिर से आपका क्या होगा, सभी में वेरिएबल x कॉमन है तो x x आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो आप देखिए अगर आपको टोटल क्लास का एवरेज वेट बताना है, अगर आपको टोटल क्लास का एवरेज वेट बताना है तो आपका आ जाएगा 49.4। बट अगर आपसे नंबर पूछा जाए तो देखिए इनका जो वेरिएबल x x है पूरा x x कट जा रहा है तो दोनों और नंबर आ जा रहे हैं। मींस अगर आपको x वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता चलेगी, आई रिपीट अगर आपको ये x वेरिएबल ही कट जाएगा, इसकी वैल्यू ही नहीं आएगी, तो आप नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे बता पाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी कितनी है 7x। तो जब तक आपकी x की वैल्यू नहीं आती आप नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं बता सकते। अगर आप नहीं बता सकते तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई सी एंड डी। हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सी एंड डी। नेक्स्ट है आपका एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 56 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 42 kg। एवरेज वेट दिया हुआ बॉयज का 56 kg और गर्ल्स का दिया हुआ है 42 kg। अब पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इफ नंबर ऑफ बॉयज आर 4 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 47। एवरेज वेट ऑफ क्लास हमें दे दिया 47.6, हमसे पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दे दिया है कि नंबर ऑफ बॉयज आर 4 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, निकाल दो। अब देखिए मैंने बीच में एक एलिगेशन बताया था, अगर एलिगेशन लगा हो तो ये कितनी इजीली आपको सॉल्व हो सकता है। बॉयज का एवरेज वेट 56, गर्ल्स का एवरेज वेट 42, पूरी क्लास का एवरेज वेट 47.2। माइनस करिए 46 में 48 घटा दो, ये आपका आ जाएगा 8, 8.8, 10 में से 2 गया 8 आ गया, देन आपका 5 बचा, 15 से 7 गया 8, देन 47.2 माइनस करेंगे तो पहले 48 माइनस कर दो 8, 8.8 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5.2, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 2 गया 5, इधर आ गया 10 में से 2 गया 8, 15 से 7 गया 8, इसके बाद में आपका ये 10 से गया 8, हाँ ये आपका आया 47.2 माइनस में 42 और यहाँ पर जो वैल्यू आई अब क्या है 56 माइनस 47.2। डेसिमल है, डेसिमल लगाना, 10 में से 2 गया 8, आपका बचा 15, 15 में से 7 गया तो आपका आ गया 8, 4 बचा, हाँ 47.8 बराबर है इतना। 47.2 माइनस 42 करेंगे तो 0.2 का 0.2, 7 में से 2 गया 5 और 4 का 4 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर जब 47 माइनस करेंगे इसमें से, हाँ तो 10 में से 2 गया 8 और 15 में से 7 गया 8, इतना आ गया आपका 5.2 रेशियो में 8.8। हम क्या करते हैं देखिए, हमने जैसे इससे पहले सीखा था कि एवरेज जब हम निकालेंगे, एवरेज से जो हमारा एलिगेशन निकालेंगे, मीन्स एवरेज में जो हम एलिगेशन लगाएंगे अपना, तो हमें रेशियो किसका मिलेगा, हमें रेशियो मिलेगा उनके नंबर का, इनके नंबर का जो हमारे पास में कौन सी क्वांटिटीज है, बॉयज एंड गर्ल्स। अब डेसिमल डेसिमल हटा दो और आप इसे 4 से कट कर सकते हो, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अब इनके बीच में डिफरेंस आप देखिए, ये जो आपके सामने रेशियो है 13:22 इनके नंबर का, इनके बीच में डिफरेंस आपका कितना है, इनके बीच में डिफरेंस है आपका, इनके बीच में आपका डिफरेंस है 9 का। 13 और 22 के बीच में आपका डिफरेंस है 9 का। और इसी डिफरेंस की वैल्यू उसने क्या दे रखी है कि नंबर ऑफ बॉयज आर 4 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स। मींस बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस आपका कितना है 4 का, बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस आपका कितना है 4 का। तो 9 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर है, 9 की वैल्यू आपकी 4 के बराबर। ठीक है,
हमें बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे कितने, 22 3 25 और 25 10 आपका हो जाएगा 22 25 तक 35 35 हो जाएगा आपका। हमें दिया हुआ था एवरेज वेट ऑफ बॉयज 56 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स 42 kg, एवरेज वेट ऑफ क्लास 47.6। एक सेकेंड, ये आपकी इसी वैल्यू की वजह से मिस्टेक आ रही है। ये आपका क्या है, ये आपका 47.2 नहीं है, ये आपका है 47.6। एवरेज वेट ऑफ क्लास आपका है 47.6। एलिगेशन लगाएंगे, ये आपका होगा 56 माइनस 47.2 और ये आपका होगा, सॉरी 47.2 नहीं 47.6, 47.6 आपका क्लास का एवरेज वेट और इधर में होगा 47.6 माइनस में 42। इसे माइनस करेंगे 0.6 का 0.6 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5। बॉयज का रेशियो आपका आ गया 5.6 और गर्ल्स का 56 में से 47.6 माइनस करें तो आपका आ जाएगा 48 माइनस कर दें तो 8, देन आपका आ जाएगा 4। 10 में से 6 गया 4, 15 में से 7 गया 8। अब इसे कट कीजिए, डेसिमल डेसिमल गया आपका 14 4 ज़ा और देन आपका 14 6 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हमारे पास में भी क्या आ जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो वही हमारे पास में आ जाएगा 2:3। अब इनके बीच में गैप कितने का है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। और इसी डिफरेंस को उसने किसने के बराबर बताया है, 4। इसी डिफरेंस को उसने बताया 4 क्योंकि उस क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज आर 4 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ये 1 की वैल्यू आपकी 4 के बराबर, तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो मल्टीप्लाई फैक्टर हमें मिल गया 4 का। हमसे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट हमारे पास में 2 हो गए हैं बॉयज, 3 हो गए गर्ल्स, तो हमारे पास में टोटल स्टूडेंट हो गए 5। मल्टीप्लाई फैक्टर 4 का है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20। ये हमारा हो गया है एलिगेशन के जरिए क्वेश्चन को करने का तरीका। अब इसके अलावा अगर हमें निकालना हो हमारे एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम से, तो हम क्या करें, बॉयज को बी मान लेंगे, गर्ल्स को जी मान लेंगे क्योंकि नंबर नहीं दिया। अब बॉयज का सम हो जाएगा नंबर इंटू एवरेज, तो बी इंटू 56। गर्ल्स का सम हो जाएगा आपका जी इंटू 42 और इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, बॉय प्लस गर्ल्स, ये टोटल स्टूडेंट हो गए, उनका एवरेज कितना है आपका 47.6। तो हर एक का हमने टोटल सम लिख लिया। ये हमारा हो गया है बॉयज का टोटल सम, गर्ल्स का टोटल सम और ये हमारा हो गया पूरी क्लास का टोटल सम। टोटल सम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो सभी के एवरेज को हमने उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 56 बॉय इधर आई और इधर से 47.6 आपका माइनस होगा, तो आपका हो जाएगा 56 बॉय और माइनस उधर से होगा आपका 47.6 बॉय और गर्ल्स दूसरे साइड में जाएंगी तो 47.6 गर्ल्स और माइनस में आपका आ जाएगा 42 गर्ल्स। अब माइनस कीजिए, आपका 10 में से 6 गया 4 और 15 में से 7 गया 8, ये आपका आ जाएगा 8.4 बॉयज इक्वल में आपका बराबर में आ जाएगा ये 0.6 का 0.6, 7 में से 2 गया 5, 5.6 गर्ल्स, डेसिमल डेसिमल गया 28 टू ज़ा और 28 थ्री ज़ा, तो बॉयज अपॉन गर्ल्स आपका बराबर में आ जाएगा 2/3। दोनों के इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसी 1 का डिफरेंस को आपको कितने के इक्वल दिया गया, 1 का। तो अगर 1 यूनिट 4 के इक्वल है तो हमारा टोटल अगर बॉय प्लस गर्ल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 इक्वल में 5। 1 यूनिट 4 के इक्वल तो 5 यूनिट होगी, 5 × 4 इक्वल 20। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 स्टोन्स हो जाएंगे, बराबर है। एक हमने एलिगेशन से करके देख लिया इसी को और एक हमने अपने एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम से करके देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ बैट्समैन स्कोर्ड 92, 88 एंड 102 रन्स इन हिज 48, 49 and 50th match respectively. In the 48th match, his average increases by 1. Then find the total runs scored by the batsman till the 50th match. हमें बैट्समैन का टोटल स्कोर बताना, उसने कितना बनाया। उसने बोला क्या कि 48th मैच के बाद उसका एवरेज 1 से इंक्रीज कर जाता है। 48th मैच में उसका एवरेज 1 से इंक्रीज कर जाता है। 48th में उसने रन कितने बनाए हैं, 48th में उसने बनाया 92, 49 में 88 और 50 में 102। तो 48 से पहले उसका कुछ एवरेज रहा होगा, तो 48 से पहले उसने मैच कितने खेले होंगे,
सेम वही फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, एवरेज इंटू नंबर इक्वल में टोटल सम। 48 से पहले उसने 47 मैच खेले होंगे। अब यहाँ का एवरेज हमें नहीं पता, तो एवरेज एक्स रहा होगा, तो पूरा टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा 47x। अब इसके बाद क्या किया उसने, 48 वाला मैच खेला, यानी एक मैच उसने एक्स्ट्रा खेला, तो 48 मैच पे पहुंच गया। अब 48 मैच के बाद उसका क्या होता है, लिखा हुआ है इन दी 48 मैच हिज एवरेज इंक्रीज बाय 1। 48 मैच में उसका एवरेज 1 से इंक्रीज कर जाता है। तो 48 मैच के बाद उसका एवरेज कितना हो गया, x में +1 करेंगे तो x +1। अब सामने में सम देखिए, 47x तो था ही आपके 47 मैच तक, फिर 48 मैच में उसने कितना रन खेला 92, तो वही 92 यहाँ पर ऐड कर दो। अब जैसे ही आपका इक्वेशन बन गया, तो इसके बाद सिर्फ आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर बराबर में निकल आएगा। अब ये 48 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 48x, और 47x दूसरे ओर आकर के 48 में से माइनस हो जाएगा, तो आपका बचेगा x, और दूसरी साइड में 92 है, और ये आपका 48 अभी जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 1 दा 48, दूसरी ओर जाकर के माइनस, तो अभी आपका क्या होगा, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 44, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 44। ठीक है, तो 47 मैच तक उसका एवरेज कितना रहा होगा x, और 48 मैच में उसका एवरेज कितना हो गया 44 + 1 45। हमसे उसने पूछा टोटल रन बताओ टिल दी 50th मैच, तो देखो 47th मैच तक उसका एवरेज कितना है x है, तो टोटल सम कितना है 47x, और प्लस में उसके बाद में उसने, देखिए ये हमारा टोटल सम आ रहा है, ये मेरी कराऊं टोटल सम, ये हमारा है 47th मैच तक, इसके बाद 48th मैच, 49th मैच, एंड देन 50th मैच, उसके स्कोर ऐड कर दो। 48 में उसने बनाया 92, 49 में उसने बनाया 88, और 50th में उसने बनाया 102, बराबर। इस 47 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू हमने रख दी 44, और प्लस में ये देखिए 102 और 88, ये आपका हो जाएगा 190। अब इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 44 को अगर आप 4 × 11 देख सको तो ज्यादा इजी रहेगा। एक बार 4 की टेबल पढ़ लेंगे, एक बार 11 की। 4 से पढ़िए, 4 7 28, 4 4 4 7 28, कैरी आई 2, 4 4 16, 16 to 18 मल्टीप्लाई बाय 11, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0 2 2 9 9 18 और 1 1 2, ये आपका आ जाएगा 282, 0 2 2 9 9 18 1 1 2। अब इसे करेंगे तो 8 8 8 16, कैरी आई 1, 8 1 9 1 10, कैरी आई 1 1 1 आपके पास में आ जाएगा 2, और प्लस में आपका आ जाएगा 2 8 2, 8 2 10, कैरी आई 1, 8 6 14 1 15, कैरी आई 1 2 1 3 2, आपका कितना आ गया 2350 आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्योंकि लास्ट में आपको ये 47 को 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, देन ऐड करना पड़ा, बट कोई बात नहीं है। हुआ कैसे हमारा, सेम वही फॉर्मूला, एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम। 48 मैच के बाद उसका एवरेज 1 से इंक्रीज करता है, तो 47 में हम मान लें एवरेज उसका x रहा होगा, तो हमारा टोटल सम आ जाएगा 47x। अब एवरेज 1 से इंक्रीज किया, तो हमारा एवरेज कितना हो गया नया एवरेज x + 1, और 48 मैच के बाद हुआ, 48 में उसने एक्स्ट्रा रन कितना खेला है 92, तो 47x में हमने 92 ऐड कर दिया, x की वैल्यू आ गई। फिर हमसे पूछा था कि फाइंड द टोटल रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन टिल द 50th मैच, तो टोटल रन मींस टोटल सम हमें निकालना है। 47 का हो गया 47x, 48 में 92 खेला, 49 में 88 का रन बनाया उसने, और 50th में 102 खेला, ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 2350, बराबर है इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ क्रिकेटर हैज एन एक्स एवरेज इन 12 इनिंग्स, in the 30th inning he scored 95 runs and his average is increased by 2, determine x। सेम वही पहले जैसा ही, क्या होता है हमारा एवरेज इंटू नंबर इक्वल में टोटल सम, इसी फॉर्मूले में रखेंगे, आ जाएगा हमारा एक्स एवरेज है कितनी इनिंग्स में 12 इनिंग्स में, तो टोटल सम हमारा आ जाएगा 12x, बराबर। अब 30th इनिंग में
मीन्स उसने एक इनिंग और खेली तो 30 इनिंग हो गए, 95 रन बनाया। तो देखिए टोटल सम आपका 12x तो पहले का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 12 इनिंग उसने 12x बनाया है, और प्लस में क्या होगा उसका 13 इनिंग वाला रन ऐड हो जाएगा। ये जो 1 इनिंग यहाँ पर ऐड हुई, इसके लिए आपका रन कितना है 95 हो गया। अब एवरेज इसका क्या होता है, इंक्रीज बाय 2, पहले x था, अभी 2 से इंक्रीज करेगा तो नया एवरेज इसका कितना हो जाएगा x प्लस में 2। अब सॉल्व कर लीजिए इसे। अब यहाँ पर देखिए जब आपका अंदर में ये 13 का मल्टीप्लाई होगा x से 13x होगा, और यहाँ का 12x जाकर माइनस होगा 13 माइनस 12x, और इक्वल में आपका जब होगा ये 13 को जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 13 2 26 प्लस का 26 दूसरी हो जाएगा तो माइनस का 26, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 2 गया 6, x इक्वल आपका कितना आ गया 69। x की वैल्यू हमसे पूछा था कितना आ गया आपका 69। अगर हमसे नया एवरेज पूछे कि उसका नया एवरेज क्या है, तो न्यू एवरेज आपका कितना था x प्लस में 2, तो आपका होता 69 प्लस 2 इक्वल में 71, बराबर है। तो एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम में रखने से आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को काफी अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका एवरेज इक्वल जो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वो फॉर्मूला आपका बहुत ही कम लगेगा, और आपका जो दूसरा वाला फॉर्मूला उससे निकल करके आया, उसी से डिराइव हुआ है एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम, इसी से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एवरेज स्कोर ऑफ साइमन इन क्रिकेट आफ्टर 19 इनिंग्स इज 20, and in the 20th innings Simon scores 20 runs. In the 21st innings, what minimum score of runs will be required to increase his average score by 3 than it was before the 21st innings? ठीक है, वही लगाते हैं अपना फॉर्मूला, एवरेज इनटू नंबर इक्वल में क्या होता है आपका, साइमन के क्रिकेट में आफ्टर 19 इनिंग्स एवरेज स्कोर कितना है आपका 20, 19 इनिंग में उसका एवरेज स्कोर कितना है 20, तो 19 इनिंग हो गई, एवरेज स्कोर हो गया 20, तो इसका टोटल मार्क अभी, टोटल रन अभी किसके हो जाएंगे 19 टू 38, 380 होगा इसका टोटल रन होगा। अब दिया हुआ है एंड इन दी 20th इनिंग साइमन स्कोर्स 20 रन, अब 20th इनिंग में वो क्या करेगा 20 रन और बनाएगा, तो टोटल सम में क्या होगा आपका 20 ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 400। 20th इनिंग मीन्स एक इनिंग उसने और खोली, 20th इनिंग हो गई उसकी। ठीक है, अब बोला इन दी 21st इनिंग व्हाट मिनिमम स्कोर, व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ रन्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 3 देन इट वाज बिफोर द 21st इनिंग। बिफोर द 21st इनिंग जो उसका एवरेज था उससे 3 रन बढ़ाना है उसको, कितने रन बनाए 21st। तो देखिए 20 वाले में आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 20 वाले में आपका एवरेज कितना हो जाएगा, देखिए सामने में आपका टोटल सम कितना आना है 400 आना है। अब नंबर ऑफ मैचेस हमारे कितने हो गए, देखिए 20th इनिंग उसने खोली, पहले 19 खेली थी, 20th खेली, तो 20 में कितने का मल्टीप्लाई करें आपका 100 आ जाए, आप बोलोगे 20 का, तो अभी उसका एवरेज कितना है 20th मैच तक, 20th मैच तक उसका एवरेज कितना है 20 है। अब इस एवरेज में उसको 3 का इंक्रीज करना है, इस एवरेज में उसे 3 इंक्रीज करना है, तो अगर इस एवरेज में वो 3 इंक्रीज करेगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा, और 21st मैच खेल रहा है यानी मैच का नंबर भी आपका उसका एक बढ़ेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 21। अब इसका आप निकाल लीजिए आपका कितना आने वाला है, ये आपका 22 माइनस 1, 22 प्लस 1 484 माइनस 1 आपका आ जाएगा 483 आपका आ जाएगा। अब इधर यहाँ पर कितने रन इसको स्कोर करने पड़ेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए 83, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका 1 2 3 to 4 लाइंस का आपका इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है। दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि 19 इनिंग में 20 स्कोर किया उसने, तो टोटल सम कितना करेगा 380, 20th इनिंग में 20 और खेलता है, तो इनिंग्स उसकी कितनी हो गई हैं, इनिंग्स उसकी बच्चों हो गई हैं 20 रन और स्कोर करता है तो टोटल स्कोर कितना करेगा 400, तो अभी एवरेज इसका कितना आ जाएगा, आप इस 20 से यहाँ पर 400 को डिवाइड कर दो, आपका एवरेज कितना आ जाएगा 20, तो अभी एवरेज उसका 20 इनिंग में उसका एवरेज कितना हो गया 20 हो गया। अब बोल रहा है कि 21st इनिंग में कितना मिनिमम स्कोर करे वो कि उसका एवरेज जो है जो 3 से बढ़ जाए,
तो एवरेज 20 है, 3 से बढ़ेगा तो एवरेज कितना होना जाना चाहिए 23। अब मैच 20 खेल चुका है, अभी 21st खेलेगा, तो कितना हो जाएगा 21st मैच में? अगर एवरेज 23 करना है तो टोटल रन उसके कितने होने चाहिए 480, और 20 से पहले उसके कितने थे रन 400। कितने मारने पड़ेंगे उसे रन? उससे 83 रन का और एडिशन करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फॉर अ टेस्ट क्रिकेट कैरियर ऑफ अ बैट्समैन। टेस्ट क्रिकेट करियर का एक बैट्समैन है, while calculating the average of 150 matches which came out to be 30। 150 मैचेस का उसका एवरेज 30 था। बोला स्कोर्स ऑफ टू मैचेस ऑफ 130 एंड 270 आर रॉन्गली नोटेड एज 60 एंड 110। फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग हिज एवरेज। ये आ गया उसका। बराबर है। इससे पहले हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था, रॉन्गली स्पेल्ड वाला, रॉन्गली इंटर्ड वाला, ऐसा कुछ करके। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। करते हैं क्वेश्चन को। आपका क्या है 150 मैचेस हैं, तो फॉर्मूला आपका वही है, एवरेज इनटू नंबर इक्वल में 150 मैचेस हैं, एवरेज इसका है 30। तो टोटल सम आ जाएगा 15 3 जा 45 और डबल जीरो, टोटल सम का हो जाएगा 4500। और उसने बोला है कि दो मैचेस का उसका जो स्कोर था, टू मैचेस ऑफ 130 एंड 270, 130 और 270 उसके दो जो स्कोर थे, 130 एंड 270 जो दो उसके स्कोर थे, ये राइट वाले आर रॉन्गली नोटेड। ये रॉन्गली नोट कर लिए गए, किस तरीके से? रॉन्गली वाली वैल्यू नीचे 60 और 110। अब देखिए 60 और 110 जब इस नोट किए गए हैं तब इसकी वैल्यू कितने हैं 4500 आई। ठीक है, तो इनका राइट क्या होगा? देखिए हमने कितना नोट किया, हमने 60 नोट किया था, हमें नोट कितना करना चाहिए था 130। तो हमें इसे क्या, हमने कितना कम नोट किया, हमने 70 कम नोट किया था, तो उसी 70 को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने कितना कम नोट किया, 0 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1। हमें 130 नोट करना था, हमने नोट किया 60, सही बनाने के लिए 70 और करना पड़ेगा हमें 100। हाँ एक मिनट, हाँ 2 मैचेस 130 एंड 270। हाँ हमें नोट करना था 130, बट हमने रॉन्गली नोट हमने कितना किया, रॉन्गली नोटेड है 60। अगर रॉन्गली 60 नोट किया तो हमें 70 और बढ़ाना पड़ेगा कि जिससे हमारा 130 बैलेंस हो जाए। देन सेकंड में भी ऐसा हुआ, मैं 270 नोट करना था, हमने कितना नोट कर लिया 110, 160 से और बढ़ाएंगे तो हमारा पूरा 270 का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब ये कितने से बढ़े जाएगा इधर जा करके, ये आपका बढ़ेगा 0 0 6 7 6 7, हाँ 6 प्लस 7 13, कैरी है 1 1 1 2, 230 मार्क आपके और बढ़ेंगे, यहाँ पर 230 रन के और बढ़ेंगे। तो इसमें 230 का ऐड कर दो आप, तो आपका जाएगा 0 3 5 2 7 4 7 3 0। अब न्यू एवरेज जो आपका होगा, न्यू मीन्स वही करेक्ट वाला एवरेज, क्योंकि जो भी रॉन्गली स्प्रेड किया था उसे हमने भी ठीक कर दिया। करेक्ट एवरेज आपका कितना हो जाएगा 4730 अपॉन में 150, 4730 अपॉन में 150। इसे कैलकुलेट करें तो 7 3 10 10 4 14, इसे इतने पर ही रहने दो। ये आपका नया एवरेज कितना आ गया 473 अपॉन 15, और हमारा ओरिजिनल एवरेज कितना था, ओरिजिनल एवरेज हमारा था 30। उसने बोला है कि इनमें आप बताओ कि परसेंटेज इरर कितना है। ओरिजिनली आपका है 473 अपॉन में 15, और अदरवाइज हमारा रॉन्गली कितना आया था 30। तो इरर देखिए, इरर जब भी आपका काउंट होगा तो इरर आपका काउंट होगा करेक्ट वैल्यू पर। करेक्ट वैल्यू हमारी कितनी है 473, 473 अपॉन में 15, और हमारी रॉन्ग वैल्यू कितनी थी हमारी 30, रॉन्ग वैल्यू हमारी है 30। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, देखिए हमारे दो स्कोर थे, 130 था जिससे उसने 60 नोट किया, तो अगर उसमें हम 70 ऐड कर दें तो हमारा ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने 270 को एज अ 110 नोट किया, तो 160 और ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा। तो 230 ऐड करना था, 230 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये आ गया। अब इसे सॉल्व करें तो परसेंटेज एरर में आपका 15 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में
473 और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसे कट करें अगर हम, तो ऐसे इस तरीके से तो ये इसका कटेगा नहीं, क्योंकि 473 आपका किसी भी टेबल में नहीं आएगा। इसे करने का आपका एक और तरीका हो सकता है, पहले यहाँ पर डिवाइड कर लो, इसे डिवाइड करो तो 15 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45, 45 के बाद में आपका कितना बचा है 223, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 473 15 है, इसे ऐसे कर रहे हैं 3 ज़ा 45, 23 बचा, 1 ज़ा 15, तो आपका 8 बचा, डेसिमल लगाया तो 0, अब 15 5 ज़ा 75, 15 5 ज़ा 75, फिर आपका बचेगा 5, फिर से 0 बढ़ेगा तो आपका कितना जाएगा 15 3 ज़ा, ये आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली वही 31.53। अब आपका एरर कितने का है देखिए, आपका अगर आप इसे 31.5 कंसीडर करो, 31.5 आपका आना चाहिए था, आपका एरर कितना आया 31.5 आना था, और आपका जो कैलकुलेशन आया वो आया आपका एवरेज में 30, एरर कितने का है 1.5 का, और ये 1.5 का एरर आपके कितने के ऊपर है, ये आपका एरर है 31.5 के ऊपर। अब 31.5 का अगर आप 10% देखो तो 10% आपका आएगा 3.15, 10% आपका आएगा 3.15। अब अगर 5% देखो तो इसका हाफ, 2 1 ज़ा 2, देन 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, आपका आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। यानी देखिए 5% के अप्रॉक्स में कहीं आपका एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका एरर कितना है 1.5, और 31.5 जो आपकी राइट वैल्यू, देखिए राइट एवरेज आपका कितना है 31.5, राइट एवरेज आपका कितना है 31.5, और जब एरर निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि राइट से रॉन्ग वाला कितना डिफर कर रहा था, रॉन्ग वाला एवरेज हमारा कितना था 30, तो 31.5 जो हमारा राइट एवरेज आया है, इसमें से अगर हम रॉन्ग वाला माइनस कर दें 30, तो हमारा कितना आ जाएगा 1.5। अब 31.5 का 10% कितना होगा 3.15, 5% क्या होगा 10% का हाफ, 10% का हाफ हो जाएगा 1.57। यही देखिए आपका ये एरर के में दिख रहा है, तो यही आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना हो जाएगा 5%। अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5%। देखिएगा जब ऐसी वैल्यू आती है जो आपकी बिल्कुल परफेक्टली डिविजिबल ना हो, आपके डेसिमल में आए, तो वहां पर नो डाउट आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है, आपको थोड़े से एक्स्ट्रा दिमाग चलाना पड़ता है। हमें पुराना एवरेज दिया था 30, यहाँ से हमने टोटल सम निकाला कितना आ गया 4500। अब जो भी उसने रॉन्गली एंटर किया तो उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 230 ऐड करना पड़ेगा, 230 ऐड किया तो कितना आ गया हमारा, हमारा जो करेक्ट वाला टोटल रन आएगा उसका वो कितना आएगा 4730। तो हमारा नया वाला करेक्ट एवरेज कितना आएगा, देखिए मैच हमारे 150 ही है, तो टोटल सम को 150 से डिवाइड कर दिया, आ गया 31.5। एरर का परसेंटेज बताना है, एरर देखें तो हमारी करेक्ट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.5, यही हमारा एरर रहा, और एरर हमको हमेशा बताना होता है राइट वैल्यू से, तो राइट वैल्यू 31.5 है, इसका 10% देखें तो 3.15, 5% कितना आएगा 1.57 समथिंग, तो यही हमारा एरर कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आपकी वैल्यू परफेक्टली डिवाइड ना हो, आपको ऐसे डेसिमल में वैल्यूज आने लगे, तो यहाँ पर आप इस तरीके से निकालोगे 10% की वैल्यू 5% की वैल्यू ऐसे करके, तो आपका आ जाएगा। अदरवाइज जो हम पहले कर रहे थे अपॉन में 15 करके, उस तरीके से बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और उतनी बड़ी टेबल पढ़ करके हमारा टाइम काफी ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 7 इनिंग्स इज 41। 7 इनिंग में एवरेज स्कोर है क्रिकेटर का 41। He scored 56, 39, M, 12 and 25 7 respectively in those innings. Find the average of M and N. Find the average of M and N. सेम वही आपका टोटल सम वाला है, तो टोटल सम आपका क्या होता है एवरेज इनटू नंबर, हमारा एवरेज है 7, नंबर है 41, तो टोटल सम हमारा हो जाएगा 41 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारा एवरेज है और ये हमारा है नंबर, टोटल सम आ गया। अब सामने में जो उसने जितने स्कोर किए उन्हें लिख लो, ये आपका जाएगा 56 प्लस 39 प्लस M प्लस 12 प्लस N प्लस 25 प्लस 47। अब इसी को साइड ले जाकर माइनस कर देंगे, हमें M प्लस N मिल जाएगा, और फिर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज M प्लस N का।
ऐड करते हैं 7 5 12 12 2 14 14 6 20 20 plus 9 29 करिए ऐड 2 4 to 6 to 8 1 9 3 12 12 5 17 और प्लस में आपका क्या हुआ m प्लस n इक्वल में आपका 7 × 7 7 4 28। अब 179 दूसरी ओर जाकर के माइनस होगा तो m प्लस n की वैल्यू आपकी आ जाएगी निकल के यहाँ से 17 में से 9 गया 17 में से 9 गया 8 7 में से 7 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 m प्लस 1 आपका कितना आ गया 108। अब अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमें पता है एवरेज हमारा क्या होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज m प्लस n हमारे पास में सम ऑफ क्वांटिटीज हो गया। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है m n 2 है तो 2 से आप डिवाइड करोगे दूसरी ओर तो आपका m प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 कितना आ जाएगा 108 अपॉन में 2 ये बराबर आपका कितना आ जाएगा 54। आपका आ गया ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैं इक्वल के दोनों साइड में आप अगर किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है सभी टर्म को, अगर डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम m प्लस एन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें m प्लस एन का एवरेज मिल जाएगा। तो अगर एक साइड में 2 का डिवाइड किया तो दूसरी साइड में भी 2 का डिवाइड किया 108 अपॉन में 2 आपका कितना आ गया 54। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर कितना आ जाएगा 54। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय बोया इन 14 मैचेस इज 44 and the average runs scored by Boya in first 5 matches is 26 and average runs scored by Boya in last 8 matches is 53. Find the runs scored by Boya in 6 matches. सेम वही आपका एवरेज इनटू नंबर इक्वल में टोटल सम 14 मैचेस है एवरेज कितना है 44 14 मैचेस एवरेज है 44 मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 for the 56 14 for the 56 प्लस 5 आपका आ जाएगा 61 14 for the 56 करिए 5 14 for the 56 प्लस 5 61। अब बोया इन फर्स्ट 5 मैचेस तो फर्स्ट 5 जो मैचेस होंगे तो 5 मैच हो गए और एवरेज कितना है 26 तो 26 5 का कितना है 130 तो फर्स्ट 5 मैच में उसके टोटल रन कितने थे 130। अब देखो इन लास्ट 8 मैचेस 53 लास्ट 8 मैच में उसका एवरेज कितना होगा 53 मल्टीप्लाई कर दीजिए 58 ज़ा 400 और 3 8 ज़ा 24 ये आपका जाएगा 324 फिर 3 ज़ा 24 कैरी ऐड 2 8 5 ज़ा 40 सॉरी ये आपका आएगा 42 15 8 ज़ा 400 42 फिर 3 ज़ा 24 कैरी ऐड 2 8 5 ज़ा 40 प्लस 2। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपको 8 मैचेस का टोटल स्कोर मिल जाएगा 5 मैचेस 8 मैचेस या आपके 13 मैचेस का ये 5 मैचेस और 8 मैचेस के स्कोर को जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल 13 मैचेस का स्कोर मिल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में 14 मैचेस का स्कोर ऑलरेडी गिवन है तो 13 मैचेस का स्कोर आप निकालोगे तो ऐड करो 4 3 2 5 4 1 5 13 मैचेस का स्कोर आपके पास में कितना है 554 14 मैचेस का स्कोर आपके पास में कितना 616 हमारे पास में एक मैच बच रहा है और वही जो एक मैच बच रहा है वो हमारा कितना है 6th वाला मैच है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो मीन्स आप 616 में से 554 माइनस कर दो आपको मिल जाएगा हमारा 6 मैच का स्कोर तो आपका 46 6 46 6 52 52 10 आपका आ जाएगा 62 ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 2 बराबर है। देखिए टोटल 14 मैचेस का उसने एवरेज दे रखा था तो हमने टोटल 14 मैचेस का सम निकाल लिया। सम आपका क्या होता है टोटल सम आपका फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर एवरेज 44 है नंबर 14 है मल्टीप्लाई किया हमारा आ गया 616 मल्टीप्लाई किया हमारा नंबर आ गया 616। अब इसके बाद में उसने फर्स्ट 5 का बता रखा है लास्ट 8 का बता रखा है तो फर्स्ट 5 का सम निकालेंगे तो एवरेज है 26 नंबर है 5 26 5 से आपका हो जाएगा 130 फिर आपका लास्ट 8 का 53 नंबर तो 53 से 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल सम आ जाएगा 424 दोनों को ऐड करेंगे जब हम तो ये 13 मैचेस का हमारे पास में टोटल सम आ जाएगा 554। अब देखिए ये हमारे पास 13 का सम है ये हमारे पास में 14 का सम है अब 14 में से 13 वाली वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारा जो 6 मैच बच रहा है बीच में जो मिसिंग है उसका रन मिल जाएगा तो हमें कितना मिल गया है 62 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस 45 if next three if
Next three matches he scored 42 runs, 75 runs, 63 runs. Then his average increased by 3 runs. Find the number of matches he played initially. सेम वही आपका एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम. एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम. क्रिकेटर का सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस इज 45. एवरेज सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस हमने एक्स मान लिया. एवरेज कितना है 45. तो टोटल सम उसका कितना हो जाएगा 45x. अब बोला इफ नेक्स्ट 3 मैचेस ही स्कोर्ड. नेक्स्ट 3 मैच और खेलेगा तो ये आपके नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे. नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे x में 3 बढ़ के x+3. देन इज एवरेज इंक्रीज्ड बाय 3 रन. पहले 45 था, अभी एवरेज 3 से बढ़ जाएगा तो नया एवरेज का कितना हो जाएगा 48. अब सेम है एवरेज इनटू नंबर इक्वल टोटल सम. टोटल सम में क्या चेंजेस आए. अगली 3 इनिंग्स में उसने जो रन बनाए हैं वही आपके नेक्स्ट 3 मैचेस की जो उसकी इनिंग है वो आपके ऐड हो जाएंगे. तो आपका जाएगा 42 प्लस 75 प्लस कितना जाएगा 63. ये जो आपके 3 एक्स्ट्रा मैचेस ऐड हुए थे इन तीनों के नंबर आपके आ गए. अब करते हैं. अब 48 का x से होगा 48x, इधर का 45x. 48 में से 45 जाएगा तो आपका जाएगा 48 में से 40 आपका आ गया 3x. अब दूसरी साइड में आपका 42 प्लस 75 प्लस 63 है ही. अब 48 मल्टीप्लाई 3 ये दूसरी ओर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. ये आपका जाएगा 3 8 जा. दूसरी ओर जाएगा तो प्लस में है, दूसरी ओर जाकर आपका ये माइनस होगा. मल्टीप्लाई कीजिए इसे. 3 8 जा 24. 3 8 जा 24. कैरी आई 2. 3 4 जा 12. 12 टू 14. 144 जाना है आपका. तो 5 टू 7 7 3 10. 10 में से 4 गया 6. 10 में से 4 गया 6. 4 7 12 12 6 18. 18 में से 14 गया. 18 में से 14 गया तो आपको बचेगा 4. ये आपका आ गया x. एक सेकेंड. यहाँ तक आ गया आपका. उसने बोला था एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस इज 45. तो सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस को हमने x मान लिया. एवरेज इतना है तो 45x हो गया. अब इसके बाद 3 मैच उसने और खेले तो उन 3 मैचेस की जो इनिंग थी वो हमने ऐड कर दी और पहले वाला आपका टोटल सम आ गया. अब 3 मैचेस और खेले तो उसके द्वारा खेले जाने वाले मैचेस हो जाएंगे x+3 और उसका एवरेज इंक्रीज कर रहा था 3 रन से तो 45 से एवरेज हो जाएगा 48. 48 में से 45x जाएगा तो 3x बचेगा. और दूसरी साइड में आपका 42 प्लस में आपका 75 प्लस में 63 और ये 48 मल्टीप्लाई 3 दूसरी हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. 43 से 120 3 8 से 24. पहले प्लस वाले को ऐड कर लो आप. आपका 7 टू 9 सॉरी ये आपका है 3 5 3 8 8 टू 10. कैरी है 1 6 1 7 7 7 14 14 4 18 180 और माइनस में आपका कितना है 144. 10 में से 4 गया 4. देन आपका 7 में से 4 गया 3. तो 3x इक्वल आपका कितना आ गया 34. 3x इक्वल कितना आ गया आपका एक मिनट 36. 3x इक्वल आ गया आपका 36. 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 4 जाएगा 3. 3x इक्वल आपका कितना आ गया 36. तो x इक्वल आपका कितना हो जाएगा 12. x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 12. क्वेश्चन नंबर 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12. उसने यही पूछा था आपसे फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस ही प्लेड इनिशियली. और इनिशियली उसने कितना मैच प्ले किया था हमने x माना था तो x की वैल्यू आ गई 12. टोटल कितने मैचेस प्ले किए अगर पूछे तो उसने 3 मैचेस और प्ले किए x के बाद में तो x+3 12+3 आपका टोटल नंबर ऑफ प्लेड मैचेस कितना हो जाएगा 12+3 इक्वल में 15 मैचेस. देन आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय राम इन 45 मैचेस इज x. 45 मैच में कितना है x. तो एवरेज इनटू नंबर इक्वल आपका कितना होता है टोटल सम. एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय राम इन 45 मैचेस. मैचेस कितने हैं 45. एवरेज कितना है x. तो टोटल सम आपका कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई टू 45x. अब बोला इफ द रन्स स्कोर्ड बाय राम इन टू मैचेस ऑफ 48 एंड 92. यानी 48 एंड 92 दो मैचेस किसके स्कोर थे इन्हें रॉन्गली इंटर कर दिया 17 115. यानी एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय राम
then the average runs scored by Ram becomes 21. Find the value of X. बोला if the runs scored by Ram in two matches 48 and 92 are wrongly entered. अगर 48 और 92 को wrongly enter कर दिया जाए 70 and 115, then the average runs scored by Ram becomes 71. राम का एवरेज स्कोर 71 बन जाता है। तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी? नेक्स्ट कंडीशन होगी कि एवरेज इसका 71 बन जाता है। मैच इसने इतने ही खेले हैं जितना आपका 45 था पहले का। अब इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए नया एवरेज इसका कितना बन जाता है? 71। मैचेस उतने ही है, 45 नहीं है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे आप। 45 बन जाए 45, इसे आप 71 मल्टीप्लाई 40 प्लस 5 कर लो, तो 40 से करोगे तो 0, 4 वन 4, 4 7 28, ये आपका आ जाएगा 7 चौको 28, 28 और डबल 0, हाँ आपका आ जाएगा 1, 4 वन 4, 4 वन 4, 4 7 28, और 5 से करोगे तो 5 वन 5 और 5 7 35, 3 5 आ गया, 5 4 9, 8 3 11, 2 1 3, ये आपका आ जाएगा 3195, ये आपका आ गया 3195। अब दोनों में आपको रिलेशन देखना है, एक और 45x है और दूसरी ओर कितना है 3195। अब दोनों में है क्या? दोनों कंडीशन में देखना है। आपके दो रन थे 48 और 90, 48 और 90 ये आपकी कौन सी वैल्यू थी? राइट वाली वैल्यू थी। अब इनकी जगह पे रॉन्गली हमने क्या लिख दिया? 90, 70 और 115। देखिए राइट वाली वैल्यू में हमारा एवरेज ये है और रॉन्ग वाली वैल्यू में हमारा एवरेज क्या है? 3195। तो राइट और इसको रॉन्ग को अगर हमें राइट बनाना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमने रॉन्ग में हमने क्या किया? 70 ऐड कर दिया। हमने कितना ज्यादा ऐड कर दिया है 48 से? 22 ज्यादा ऐड कर दिया है, तो 22 माइनस करने काम बन जाएगा हमारा। अब इसके बाद देखिए यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने 90 की जगह पे 115 ऐड कर दिया। हमने कितना ज्यादा ऐड कर दिया है? हमने ऐड कर दिया 25 ज्यादा। तो अगर हम 25 माइनस कर दें तो काम बन जाएगा रॉन्ग वाली वैल्यू में से। 48 को 70 लिखा, कितना ज्यादा लिखा? 22, 22 माइनस कर दें रॉन्ग वाले में से, बात बराबर हो जाएगी। और इधर में हमने क्या किया है कि 90 की जगह पे 115 लिख दिया। कितना ज्यादा लिखा है? 25। तो अगर हम 25 माइनस कर दें तो बात बन जाएगी। बस यही इतना है आपका। अब इसे आप बराबर कर लोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो करते हैं 45x इक्वल में ये आपका 25 आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका बच जाएगा 319 में से 2 गया 3170, और माइनस 22 करना है आपको तो 50 माइनस कर दो, आपका बचेगा 20 माइनस कर दो 50 बचेगा, 2 माइनस करोगे 48, 3148। ये आपका 45x इक्वल में आएगा 3148, 8 4 12 1 3 3 16, 12 1 3 3 16। हमारा था क्या? एवरेज रन स्कोर्ड बाय राम इन 45 मैचेस इज 40x, 45x। हाँ 45 मैच में एवरेज रन ने एक्स बनाए, तो टोटल सम हमारा कितना आ जाएगा? टोटल सम हमारा आ जाएगा 45x। अब इसके बाद में हुआ है कि इफ द रन स्कोर्ड बाय राम इन टू मैचेस ऑफ, इफ द रन स्कोर्ड बाय राम इन टू मैचेस ऑफ 48 एंड 92 और रॉन्गली इंटर्ड एज 70 एंड 115, दो मैचेस में जिसमें उसका 48 और 90 था उसे रॉन्गली इंटर कर दिया जाए 70 एंड 115, देन द एवरेज रन स्कोर्ड बाय राम बिकम 71। तो एवरेज रन राम का बन जाता है 71। अब बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर 45 से आपकी वैल्यू कट नहीं गई, क्या है ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके बाद में राम ने मैच खेला हो? यानी 45 मैच तक तो उसका रन था ही इतना। अब बोला इफ द रन्स स्कोर्ड बाय राम इन टू मैचेस ऑफ 45 एंड 92 और रॉन्गली इंटर्ड, यानी दो मैच जो खेले जा रहे हैं उनका 48 और 92 का अगर 70 और 115 इंटर कर दिया जाए तो उसका स्कोर बन जाएगा 71। यानी अगर यहाँ पर हम 2 से अपना मैच बढ़ा दें तो 47 हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसका एवरेज कितना हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा 71। और सामने में इसका क्या होना चाहिए? ये मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन में ही आपके कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ये आपका दिया एवरेज इनटू नंबर, एवरेज रन स्कोर्ड बाय राम इन 45 मैचेस इज x if the runs scored by Ram in two matches of 48 and 92 are wrongly entered as 70 and 115, then the average runs scored by Ram becomes 71. Find the value of x.
ये आपका यहाँ तक हम पहुँचे थे। अगर आपके 2 के रन से रॉन्गली इंटर कर दिए जाएँ, रॉन्गली इंटर करने पर 22 और 25, 45x था, रॉन्गली इंटर किया तो इतना हुआ, माइनस करने तो आ जाना चाहिए, 25 माइनस किया तो आपका आ गया है ये 70, 22 और माइनस कर देंगे 45, 47, 48, 55, 40, 95 है। अब अगर यहाँ से हम x इक्वल निकालते हैं इसके, तो 3148 अपॉन में कितना जाएगा 45, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो 90 आ जाएगा। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 45 मैचेस में x एवरेज टोटल सम 45x। इफ द रन्स स्कोर्ड बाय राम इन 2 मैचेस ऑफ 48 एंड 92, जिनमें 48 और 92 था। एक सेकंड, ये आपका रहा, ये 92 होगा, ये जो 90 लिख रहे हैं आपका 92 होगा, इसीलिए आपकी मिस्टेक आ रही थी। हाँ सॉरी, ये आपका कितना है, ये आपका है 92। अब 92 वाले को उसने कितना एंटर कर दिया, 115 एंटर कर दिया है। तो कितना उसने कम एंटर किया है या कितना बढ़ा कर एंटर किया, उसी वेरिएशन को हमें करना है। 92 हमारी राइट थी, उसने 115 कर दी, तो उसने बढ़ाकर एंटर की, कितनी बढ़ाकर एंटर की 23। तो इस 23 को हम और माइनस कर देंगे, तो ये हम 22 यहाँ वाला माइनस कर दे जो हमने ज्यादा एंटर किया था 70 वाला, और 23 यहाँ पर माइनस कर दे जहां पर हमने एंटर किया था 115। तो अब इसे माइनस करेंगे तो आपका ये 45x इक्वल में कितना आ जाएगा 3195, और माइनस कब का जाएगा 325, और 22 आपका जाएगा 4। अब इसे जब आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 45x इक्वल में 3150, 3150। 5 से कट कर दीजिए, 5 9 45, 5 6 5 3 0, 9 से कट कर दीजिए, 7 0। x इक्वल अभी आपका कितना आ जाएगा 70, x इक्वल कितना आ जाएगा आपका 70। सॉरी, वो डिजिट देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। यहाँ पर आपका क्या था 92 था, हम इसको 90 ले रहे थे बार बार, इसलिए गलत हो रहा था। ठीक है, तो आपका यही था कि 45 मैचेस का एवरेज उसने दिया हुआ था x, तो टोटल सम हमारा कितना जाएगा, हमारा टोटल सम आ जाएगा 45x। अब इसके बाद क्या हो रही है, एक नई कंडीशन बन रही है जहां पर आपका एवरेज हो जा रहा है सेम उतने ही मैचेस है 45, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 3195। अब दोनों ही सम को इक्वल होना चाहिए, तो 45x इक्वल हमने कर दिया 3195। 45 हमारी राइट वाली वैल्यू है और 3195 हमारी रॉन्ग वाली वैल्यू। ये रॉन्ग कब हुआ, जब हमने 48 के प्लेस पर 70 लिख दिया, 92 के जगह पर 115 लिख दिया। हमने क्या किया, हमने नंबर्स बढ़ा के लिखे हैं। तो हमने 70 में कितना ऐड किया था, कितने से बढ़ाया था जब 70 हुआ था 22 से, इसी 22 को अभी यहाँ माइनस कर दें। 92 वाले केस में क्या हुआ था, हमने 23 बढ़ा के ऐड किया था, तो इसी 23 को हम क्या करते हैं माइनस कर दें। तो हमने 3195 में से 45 माइनस कर दिया, बराबर है कि 22 और 23 माइनस की वैल्यूज हैं 45 हो जाएंगी। माइनस किया तो 45x इक्वल हमारा कितना आ गया 3150, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 70। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन द फर्स्ट 8 इनिंग्स इज x रन्स। फर्स्ट 8 इनिंग में कितना है उसका x रन है। इसके बाद में है कि एंड द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन द लास्ट 12 इनिंग्स इज x प्लस 5। फर्स्ट 8 में आपका है x और लास्ट 12 में x प्लस 5। If the average runs scored by the cricketer in all the innings is 12 runs, then find the total runs scored by the cricketer in last 12 innings। ठीक है, सेम इसमें भी वही आपका फॉर्मूला लगेगा। एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम। फर्स्ट 8 इनिंग है, एवरेज कितना है x, तो सम आपका बच्चों कितना हो जाएगा, सम आपका हो जाएगा 8x। देन एवरेज रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर इन लास्ट 12 इनिंग्स। लास्ट 12 इनिंग का मतलब है कि 12 इनिंग में वो कितना स्कोर करेगा, उसमें करेगा वो x प्लस 5, तो आपका हो जाएगा 12x प्लस में 60। अब बोल रहा है द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन ऑल द इनिंग्स इज 12 रन्स।
अब ऑल इनिंग का मतलब क्या, देखिए पहले के 8 और लास्ट के 12, तो ऑल इनिंग में उसका कितना हो जाएगा 20, और इन 20 का उसका एवरेज कितना है 12, तो ये पूरा रन उसका कितना हो जाएगा 240 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इन दोनों का सम करो तो ये दोनों भी तो मिला के आपके 20 इनिंग्स के रन है, तो ये ऊपर की वैल्यूज और नीचे की वैल्यू ये दोनों आपकी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो इन्हीं को आपको इक्वल करके लिखना है। ऊपर में जो आप देखोगे टोटल सम आपका आएगा 8 इनिंग का 8x, 12 इनिंग का 12x प्लस में 60, और यही आपका बराबर कितने के पूरी 20 इनिंग्स के 240 के बराबर। ठीक, अब 12 8 20x, 60 दूसरी ओर जाके माइनस होगा तो आपको कितना हो जाएगा 180, 60 दूसरी ओर जाकर के आप माइनस होगा तो 180 हो जाएगा, 0 0 2 9 का, तो x इक्वल अभी आपका कितना आ जाएगा 9। उसने बोला फाइंड द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय क्रिकेटर इन लास्ट 12 इनिंग्स, और लास्ट 12 इनिंग वाली वैल्यू आपकी क्या है ये, तो इसका आपको आंसर करना है। तो निकालते हैं इसका, 12x प्लस 60 निकालेंगे तो 12 इंटू 9 और प्लस में 60, 12 9 का 108 और प्लस में 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका 168, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा 168। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, करना कुछ नहीं था, स्टार्टिंग 8 इनिंग दे रखी है और लास्ट की 12 इनिंग का स्कोर दे रखा है और टोटल 20 इनिंग्स स्कोर दे रखा है, इन दोनों का सम निकाल करके हमें इस 20 इनिंग्स के सम के बराबर कर देना, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, फिर जो भी आपसे आंसर पूछा उसका आप आंसर कर दो। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, 15 नंबर है आपका इन क्रिकेट मैच द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अन्ना एंड मलार इज 110, अन्ना और मलार का एवरेज है 110, and average number of runs scored by Anna and Janu is 123, and the average number of runs scored by Malar and Janu is 91. Find the ratio of the number of runs scored by Janu to Malar in the cricket match. अन्ना एंड मलार का एवरेज है तो सम निकाल ले हैं, अन्ना मलार का सम आ जाएगा हमारा 110 प्लस 2 इक्वल 220। सेम ऐसे ही अगर हम अन्ना और जानू को सम निकाल लें, तो दो लोग हैं तो इनका सम निकालेंगे तो एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर से आपका टोटल सम आता है, वही कर रहे हैं, क्या आपका आ जाएगा 246। सेम ऐसे ही हम अगर हम मलार और जानू का सम निकाल लें तो आ जाएगा 91 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18। अब फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय जानू टू मलार इन द क्रिकेट मैच, जानू और मलार के नंबर का आपको स्कोर बताना। तो पहले हमें जानू मलार का अलग अलग से स्कोर मिलना चाहिए। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम माइनस करें तो हमारा क्या होगा, अना से अना कट जाएगी और हमारा सामने क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 माइनस 2, यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करें अना अना माइनस हो जाएगी, हमारे सामने मलार बचेगा ऊपर में और नीचे में माइनस में हमारे सामने बचेगी जानू, और ये बराबर में हमारे पास में आ जाएगा ये मलार माइनस जानू अगर हम करेंगे तो ऊपर वाले में से फर्स्ट में से सेकंड माइनस करें 220 में से 246 आपका जाएगा, तो ये बराबर में आपका आ जाएगा 6 में से 0 हो गया 6, 4 में से 2 माइनस का 26। अब अगर आप दो मलार बराबर आपका आ जाएगा 20, जानू माइनस मलार का आ जाएगा 26। अब इस लाइन को यहाँ नीचे आप थोड़ा पलट लिख लीजिए, तो आपका आ जाएगा जानू प्लस में मलार लिख सकते हो आप, इसे पलट दो आगे पीछे कर दो, ये आपके बराबर में आ जाएगा 180। अब हमें अगर जानू चाहिए तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को ऐड कर दें, मलार मलार कट जाएगा तो दो जानू इधर में आ जाएंगे, 2 को हम दूसरे साइड डिवाइड में भेज दे रहे हैं, ये पे लिख दें 2 जानू आ जाएंगे हमारे पास में, और सामने 6 टू 8 8 टू 10 और 1 आ जाएगा 108, तो जानू कितना आ गया, जानू आपका 108 आ गया है। अब आप ऊपर से किसी भी इक्वेशन में रख करके मलार का निकाल सकते हो। अगर हम इस सेकंड वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करें जानू की वैल्यू को इसमें, तो हम क्या हमारा मलार कितना आ जाएगा, मलार हमारा बराबर में आ जाएगा 182, जानू दूसरी ओर जाएगी तो माइनस होगी 108, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 0 गया 7, 1 में से 1 गया 1, मलार आपका कितना आ जाएगा, मलार आपका आ जाएगा 74। हमें क्या बताना है, हमें इन दोनों के हमें इन दोनों का बताना है क्या, हाँ 12 में से 8 गया 4, 7 में से 0 गया 7, हमें इन दोनों का बताना है रेशियो, हमें बताना है
जानू और मलार का रेशियो, जानू मलार का रेशियो बताना। क्या करना था, पहले अना और मलार का स्कोर दिया गया है, एवरेज नंबर दिया है इनका, एवरेज नंबर ऑफ स्कोर्स, एवरेज है तो सम निकालेंगे तो एवरेज इंटू नंबर इक्वल टोटल सम 220 आ जाएगा। इसके बाद अना एंड जानू का हमें दिया हुआ है एवरेज, इनका एवरेज 123 है, निकालेंगे तो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 246 आ रहा है। फिर हमें दिया हुआ इसने मलार और जानू का दिया हुआ 91 एवरेज, इनका सम निकालेंगे 2 1 2, 2 9 18 आ जाएगा। अब अगर हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दें, और रिपीट अगर इक्वेशन 1 में से 2 को हम माइनस कर दें तो अना माइनस हो जाएगा, ऊपर में बचेगा मलार, मलार माइनस जानू, सामने हमारा बचेगा ये 246 में से 220 जाएगा तो हमारा बचेगा 26। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो जानू पहले आ जाएगी, मलार सामने में आ जाएगा 26। अब हमें निकालना है जानू की वैल्यू, तो 2 जानू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 to 8, 8 to 10 और ये आपका आ जाएगा 1। अब जानू की वैल्यू आप निकालोगे तो आपका जानू का वैल्यू आपका आ जाएगा 104, जानू की वैल्यू निकालोगे तो आपका 2 1 2 0 104, जानू की वैल्यू आपकी आएगी 104, 104। अब मलार की वैल्यू जो आप निकालोगे तो मलार की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो मलार की वैल्यू के लिए जानू की वैल्यू दूसरी ओर जाकर के माइनस हो, तो 104 आप माइनस करोगे, 100 जाएगा, ये आपका आ जाएगा 78, 12 में से 4 गया 8, 7 7, 1 में से 1 गया 0। मलार की स्कोर, मलार का नंबर आपको कितना मिल गया है 78, तो 104 और 78 का आपको रेशियो निकालना है। निकालेंगे तो 13 6 और 13 8 13 6 78, 13 8 104, 2 से और कट सकता है, 2 3 6, 2 4 8, तो आपका कितना जाएगा 4:3, आपका कितना जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी 4:3। देखिए अपनी कैलकुलेशन ठीक रखिए, और जो भी इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन से नोट करते हो उसे थोड़ा केयरफुली, क्योंकि अगर हम कहीं किसी बाय मिस्टेक अगर हम कुछ किसी डिजिट को रॉन्गली स्पेल्ड लिख लेते हैं तो फिर हमारे आंसर आने में या क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, गलतियां कम से कम करिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एवरीवन।